बर्फानी वादी का खामोश चरा, बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी बड़ी जहाँ सरगेओं में हर चीज बरस की सफेद चादर ओढ़ लेती थी, दरख्तों की शाखें बर्फ से झुक जाती हैं, छोटों पर बर्फ की तन में ढेर जमा हो जाते, और दूर बहता चश्मे भी आधा जम जाए तो सुबह सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ते, तो पूरी वादी हेरे की तरह चमकने लगती, मगर शाम बलते ही होत रख इत गहरी खामोशी इतराती। किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था, वहाँ एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब बाबाए याद कहते थे। इसके घर के बाहर एक लंबा सा चुराग दामन सर था, जिसमें हर रात एक चुराग जलता था। वादी के लोग कभी अंधेरा नहीं होता। एक दिन में बर्फ से ढके रास्तों पर चलते हुए इस घर तक पहुंचा। सर्द हवा चेहरे से टकरा रही थी और आसमान पर लकड़ियां जमा कर रहा के मैंने सलाम किया, इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और मुझे अंदर आए आकिदाते, हर मलगड़ी की खुशबू थी और छोट सा चोला जल रहा था। मैं उसका पास बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, अब तो हर किसी के पास रोशनी के दूसरे जरा ही हो। गवाए आज न खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तेरा सिर्फ रास्ता नहीं दुखाता, उम्मीद भी जता है कहा। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई, दो मुसाफिर बर्फानी तूफान में रास्ते भटक गए थे। बाबा अयाज ने इन्हें अंदर बिठाया, गर्म सूप पिलाया
और आग के करीब जगा दे। कुछ देर बाद इनके चरों पर सुकून लौट आया। मैंने पूछा आप जन्मदिनों के लिए इतनी तक क्यों? वो मुस्कुरा कर बोले, जो सफर में मिल जाए वो मेहमान नहीं अमानत होता है। शाम होते ही इन्होंने घर के बाहर चिराग रोशन कर दिया। तेज हवा के बावजूद किलो मसलसल जल रही थी। ने कहा अगर ये बुझ जाए तो वो सुनकर मैं खामोश होया। गहरी होने लगी, बर्फ के जरे आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे वो। आसमान पर चांद बादलों के दरमियान से झांक रहा था। मैंने आखिरी सवाल किया, अपने जिंदगी से सबसे गिरहती सबक किया सीखा। इंसान का दिल भी चिराग की तरह है, अगर उसमें मोहब्बत का तेल खत्म हो जाए तो रोशनी बाकी नहीं रहती। मैं देर तक इनकी बातों पर गौर करता रहा। फिर मैंने रख्सत ली और वापस चल पड़ा। चंद कदम आगे जा